हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक टॉक। और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अली सलमान। क्रिक टॉक की वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ कमेंट्स जरूर करते रहिए। व्हाट अ फैंटास्टिक गेम ऑफ क्रिकेट, व्हाट एन एक्साइटिंग गेम ऑफ क्रिकेट है जहां पर अब से थोड़ी देर पहले वर्ल्ड चैंपियन लीजेंड मैच खेला गया और जबरदस्त मैच था साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान चैंपियंस के दरमियान। यहाँ पे पाकिस्तान चैंपियंस की जानिब से शर्जील खान ने 70 प्लस रन की इनिंग खेली, बड़ी जबरदस्त इनिंग थी। और उसके बाद फिर जिस तरह आखिरी 2 ओवर में शुएब मलिक और अब्दुल रज्जाक ने बैटिंग की है, आखिरी 2 ओवर में जिस तरह से उन्होंने बैटिंग करते हुए 31 रन स्कोर किए। शुएब मलिक ने यहाँ पे 51 रन की नॉट आउट इनिंग खेली और शुएब मलिक और अब्दुल रज्जाक की इससे ब्लास्टर बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान ने 210 रन स्कोर किए और 211 रन का हदफ दिया इस टारगेट को चेस करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए और पॉइंट्स टेबल पर अपने पॉइंट्स का खाता खोलने के लिए। और जवाब में इब्तिदाई जो विकेट थी वो जल्दी गिर गई थी और जेपी डोमिनी जो है वो जल्दी आउट हो गए थे। 27 के स्कोर में पहली विकेट गिर गई, लेकिन उसके बाद 187 रन की पार्टनरशिप रही सैरल एरवी के और जैक्सन स्नाइमन के दरमियान। और इस पार्टनरशिप ने इस मैच का मोमेंटम सेट किया। खास तौर पे जिस तरह से एरवी ने बैटिंग की है, उन्होंने मैच 50 गेंदों में अपना शतक मुकम्मल किया, 50 गेंदों में अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। और उसके बाद जिस तरह से उनका साथ दिया स्नाइमन ने, दोनों ने ब्लास्टर बैटिंग की और 18.3 ओवर्स में इस अनबिलीवेबल टारगेट को चेस किया और ये साबित किया कि अगर ये लेजेंड्स हैं तो इनको क्यों कर लेजेंड्स कहा जा सकता है। आप बिलीव करें, बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है इन मैचेस को देखने का, क्योंकि आपके पुराने प्लेयर जिस अंदाज से खेलते नजर आ रहे हैं, हमें नए प्लेयर्स में उसकी झलक भी नजर नहीं आती। आज के दौर में हम रोहित और कोहली की बात करते हैं, लेकिन अगर आप इंडियन टीम को देखते हैं, इस तरह से उनके प्लेयर खेल रहे हैं, पूर्व प्लेयर खेल रहे हैं, पाकिस्तान के प्लेयर खेल रहे हैं, तो लगता है कि क्रिकेट का क्या माजी में स्टैंडर्ड था। और आप देखेंगे इसमें बहुत सारे प्लेयर्स जो वो प्रैक्टिस में भी नहीं है, उसके बावजूद वो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस देते नजर आ रहे हैं। तो वेल डन टीम साउथ अफ्रीका के, जो वर्ल्ड चैंपियंस लीग में लेजेंड में इनफैक्ट अपने स्कोर का खाता खोला और 2 पॉइंट के साथ पॉइंट टेबल पे अपनी जगह बनाई। लेकिन बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है जनाब एरवी की और जैक्सन स्नाइमन की, जिन्होंने इस मैच को अनबिलीवेबल का जो है वो कामयाबी दिलाई अपनी टीम के लिए। साथ साथ आपको पता चल गया होगा जनाब कि गौतम गंभीर को अब बीसीसीआई ने भारतीय टीम का नया हेड कोच मुकर्रर कर दिया है। और गौतम गंभीर की आमद के बाद से जो है वो यकीनी तौर पे एग्रेसिव और एग्रेशन जो है वो नजर आएगा इंडियन क्रिकेट में। इंडियन क्रिकेट इस वक्त उरूज की बुलंदियों को छू रही है और गौतम गंभीर पे जो ट्रस्ट किया है वो एक बड़ा जबरदस्त ट्रस्ट है। और जय शाह ने भी कहा कि उनके आने से जो है वो एग्रेशन जो है वो इंडियन टीम में नजर आएगा। उम्मीद है कि गौतम गंभीर की आमद के बाद से इंडियन टीम का जो कामयाबियों का सफर है ये इसी तरह से जारी रहेगा। इसके अलावा जनाब मोहसिन नकवी साहब ने खिलाड़ियों से मुलाकात की, फॉर्मर प्लेयर से मुलाकात की। मुलाकात तो क्या रही, बस सबने अपने अपने सीवी दे दिए। किसी ने कहा कि वनडे क्रिकेट की जो पैसे हैं वो बढ़ा दो, जो पुराने प्लेयर हैं वनडे क्रिकेट की उनको पेंशन नहीं मिलती है, टेस्ट क्रिकेटर को पेंशन मिलती है, वनडे क्रिकेटर को पेंशन नहीं मिलती है, वनडे क्रिकेटर की पेंशन बढ़ा दो। किसी ने कहा कि जब मैं पीसीबी में था तो मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। किसी ने ये बात कही कि जना मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मुझे पीसीबी जॉब की ऑफर क्यों नहीं करता। तो डोमेस्टिक क्रिकेट की तो कोई बात हुई नहीं, क्योंकि पीसीबी पहले से ही सेट किए बैठा था कि डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या होने वाला है। और फिर वही हुआ भी है कि खाना वाना खिलाया, चाय पानी पिलाई और फारिग कर दिया सबको। अब देखना है कि इनकी आमद के बाद से जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट में क्या बेहतरी नजर आएगी और ये जो तजावीज़ दी है, सजेशन दी, इससे क्या फर्क जो है वो नजर आएगा। इसके अलावा अभी ताज़ा तरीन इत्तला ये है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज को सिलेक्शन कमेटी से सबकदोश कर दिया है। पीसीबी बड़ा नाराज था इन दोनों से, क्योंकि वर्ल्ड कप की टीम सिलेक्शन में इन दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक अपनी जिम्मेदारियां बदस्तूर जारी रखेंगे, लेकिन इन दोनों को जो है वो सिलेक्शन कमेटी से फारिग कर दिया गया है। इसके अलावा इंडिया और जिम्बाब्वे के दरमियान 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच कल खेला जाएगा। सीरीज 1-1 से बराबर है। पहला जिम्बाब्वे मैच जीतने में कामयाब हुई और दूसरे T20 में जिस तरह अभिषेक शर्मा ने ए स्टार इज बॉर्न, जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी, इस तरह उन्होंने शतक लगाया, जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी, एक बड़ा बड़ा ब्राइट फ्यूचर जो है वो अभिषेक शर्मा का मुंतजर है। तो उम्मीद है कि तीसरा मैच भी बड़ा जबरदस्त होगा और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। यहाँ मैं बीसीसीआई को इसलिए थोड़ा सा प्रेज भी करूंगा कि उन्होंने बिल्कुल एक नई टीम भेजी है, एक युवा खिलाड़ियों को मुश्तमिल टीम भेजी है कि उन्होंने ये साबित करना है जाके कि वो भारतीय क्रिकेट के लिए कितने जरूरी हैं। और बड़ा अच्छा है कि उनको इससे एक्सपीरियंस मिलेगा इंटरनेशनल राष्ट्रीय क्रिकेट खेलकर। एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो इनको यहाँ पे मिलने की उम्मीद है। और इसके साथ साथ जाने से पहले आज सुनील गावस्कर साहब, द ग्रेट सुनील गावस्कर सनी भाई की आज बर्थडे है, तो हमारी जानब से सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो। सुनील गावस्कर आज के दिन पैदा हुए मुंबई में और उनकी जो पैदाइश थी वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाक़या है कि जनाब
सुनील गावस्कर साहब की जब पैदाइश हुई है, जब वो पैदा हुए, जब उनका जन्म हुआ, तो उसी हॉस्पिटल के अंदर एक मछेरे का बेटा भी जो है वो पैदा हुआ। और अगले दिन जब इनके मामू आए, माधु मंत्री, ये जो इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेले हैं, उन्होंने कहा कि ये वो बच्चा तो नहीं है जो कल मैं देख के गया हूँ, और ये बच्चा जो है वो बदल गया। क्योंकि उन्होंने जब सुनील गावस्कर एक दिन पहले देखने आए थे, तो उन्होंने देखा था कि कान में एक सुराख था, एक होल था पैदाइशी तौर पे, और जब दूसरे दिन वो देखने आए तो उस बच्चे के कान में होल नहीं था। तो बाद में जब तहकीकात की गई, जब इन्वेस्टिगेशन की गई, तो ये पता चला कि सुनील गावस्कर जो है वो मछेरे की बीवी के पास चले गए, और मछेरे का जो बच्चा था, जो फिशरमैन का बच्चा था, वो सुनील गावस्कर की वालदा के पास, उनकी माता के पास जो है आ गया। तो अगर माधु मंत्री उस दिन नहीं देखते कि बच्चा जो है बदल गया है, तो हमें शायद दुनिया क्रिकेट में सनी भाई जैसा, सुनील गावस्कर जैसा बैट्समैन नहीं मिल पाता, और सुनील गावस्कर कहीं मछलियां पकड़ रहे होते। तो बहरहाल सुनील गावस्कर जी, मैं अगर आपकी क्रिकेट की बात करूं तो आपके बहुत सारे कारनामे हैं, उनको मैं यहाँ पे क्या डिस्कस करूं, लेकिन एक यूनिक वाकया था, वो मैंने सोचा कि उन्हें अपने दर्शकों को और पाकिस्तानी जो हमारे व्यूअर्स हैं उन तक मैं पहुंचा दूं। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू सनी भाई, आपको सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो। आज के क्रिकेट टॉक में इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ साथ अपने कमेंट्स जरूर करते रहिए। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।